अच्छा, अब तो ये हो गया। अब वाई हैड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिस्ट्रेस टीथ एंड नो प्रोफिशली ब्लीडिंग, विच क्लासिक हीमोफीलिया होगा ये। फैक्टर 8 माइनर है। रेटिकुलर फाइबर्स आर सीन इन टॉन्सिल में होते हैं। रिगार्डिंग फैट मेम्बोलिज्म सिंड्रोम के बारे में, मोस्टली ड्यू टू लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से होता है। टर्मिनल इलियम रिसेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर उसका क्या होता है टर्मिनल इलियम फीचर का? स्टेटोरिया, क्योंकि टर्मिनल इलियम में हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही थी फैट्स वगैरह की, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, स्टेटोरिया होगी। उसके बाद है एसोसिएट एयर मैन विद हु इज़ नोन केस ऑफ लिवर सिरोसिस हैज़ डेवलप्ड एसाइटिस। तो एसाइटिस किस वजह से हो रहे होते हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस होते हैं, एसिफिकल वेरिसिस होते हैं, हेमोराइड्स हो जाते हैं, और इसके अलावा कैपेट मेडुजा हो सकता है। सर्जिकल वेगस नर्व और अगर हाइपोअल्बुमिनिमिया की वजह से फिर क्या होता है? वो होता है एडिमा। सर्जिकल वेगस नर्व डिसेक्शन रिजल्ट इन डिक्रीज एसिड सिक्रेशन फ्रॉम स्टमक। ठीक है। अ पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद हिस्ट्री ऑफ स्वेयर हेडेक है, वोमिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ डे, देयर वाज अ ट्यूमर सस्पिशन इन रेडियोग्राफी विच वाज इन सेरिब्रल एरिया, तो इन्वॉल्विंग ग्रेनुलर लेयर। व्हाट इट कैन बी, कहाँ पर ये हो सकता है? ये मेडुलोब्लास्टोमा है। अ मैन केम विद द हिस्ट्री ऑफ क्या है? पार्शल सीजर है फॉर 1 ईयर है। व्हाट विल बी द मैनेजमेंट प्लान, इसके लिए मैनेजमेंट प्लान क्या है? कार्बामेज़ेपिन देते हैं। ठीक है, पार्शल सीजर के लिए। विच आर द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग व्हेन गिवन विद अदर मेडिकेशन विल इंक्रीज, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो वह वेल्प्रोइक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है? इनहिबिट करता है कि P53 जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना उनको, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? साइटोक्रोम P55, तो उनको जब ये इनहिबिट करता है, तो ये देखें वेल्प्रोइक एसिड एंजाइम इनहिबिटर है एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ अदर ड्रग्स यूज्ड फॉर फिट्स है। इस वजह से फिर डोज एडजस्टमेंट नीडेड होती है। अफरन टू पेरिफार्मस फोसा के इंटरनल लैरिंजियल नर्व होता है। इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर लिविंग जुगुलर फोरामिन हैज़ इमीडिएट रिलेशन किसके साथ होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। हाइपर कैल्सीमिया कहाँ पे सीन करते हैं? इन मैलिग्नेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी परफॉर्म्ड है, तो ये PTH RP की वजह से। तो देखिए, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जिन भी ट्यूमर सेल से या मैलिग्नेंट कैंसर से रिमूव होगा ना, तो वो क्या काज कराते हैं? पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? वो रिलीज़ करता है कैल्शियम को बोन से इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है पैराथायराइड हार्मोन। और ये पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो होता है, ये असल में पेप्टाइड होता है, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करता है, उसके रिसेप्टर पे जाके बैंड होता है। और ये रिलीज़ किससे हो रहा होता है? मैलिग्नेंसी से। ठीक है, मैलिग्नेंट जो टिश्यू होगा। A patient suffering from Crohn's disease had 100 centimeter ileal resection. What will result? Increase water content of feces। ठीक है, तो उसका 100 सेंटीमीटर इलियम हम लोगों ने क्या है वो कर दिया है, उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फीसिस में वाटर ज़्यादा होगा। फेशियल नर्व पेन विद हाइपर एक्यूसिस लीजन कहाँ पे है? जेनिकुलेट गैंग्लियन के ऊपर है। हाइपर एक्यूसिस का ये मतलब है कि जो स्लो साउंड होगा या मतलब फेंट साउंड भी उसको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई दे रहा होगा पेशेंट को, और पेन हो रहा, उसको पेन होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर लाउड साउंड हो उसको पेन होता है, उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है वो। क्यों? क्योंकि जेनिकुलेट गैंग्लियन में नर्व डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से जो स्टेपिडियस मसल है वो हमारे पास क्या है? कंट्रैक्ट ठीक से नहीं हो रहा ना। नर्व टू स्टेपिडियस जो है वो जेनिकुलेट गैंग्लियन से आ रहा था ना, तो इस वजह से। अब देखें, रेमसे हंट सिंड्रोम इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन है, इट लीड्स टू दीज सिम्टम्स। हाइपर एक्यूसिस काज करेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, तो वह रुलेंडिक आर्टरी। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे मैक्सिमम होता है? लिप्स के ऊपर। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक आता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने थ्योरी में भी डिटेल से समझाया था। एक आता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस। तो अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम लिप्स पे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनर्वेशन नर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लिप्स के ऊपर अगर बहुत ही नज़दीक भी आप उसके आइज़ क्लोज करके आप टच करेंगे, फॉर एग्जांपल नीडल्स पेशेंट के, ठीक है, बहुत क्लोज, यहाँ पर तो अभी पेन से हम बना भी नहीं सकते, तब भी उसको पता चलेगा कि आपने क्या है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच किया है। ठीक है, लेकिन अगर इसको कहते हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं मैक्सिमम है कि 2 पॉइंट जो है बहुत करीब जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, अगर लिप्स के ऊपर आप क्या है टच करते हैं कोई चीज़। लेकिन क्या है और मिनिमम कहाँ पे होता है? वो बैक पे, पेशेंट के बैक पे आप क्या है बहुत दूर भी अगर आप क्या है नीडल टच करें, तो पेशेंट को लगेगा आपने एक ही पॉइंट पे टच किया, क्योंकि वहाँ पर इनर्वेशन कम है, नर्व्स कम है। अब अगर आएगा डिस्टेंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस की बात आ जाए तो फिर अपोजिट है। तो ये देखें, मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स पे है, मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे? स्कैपुला पे। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो स्कैपुला पे है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो स्कैपुला में कितना ज़्यादा हमारे पास क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा
कितना दूर होगा जहाँ पर हमारे पास फिर वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा। स्कैपुला में आपने बहुत ज़्यादा दूर जब टच करेंगे फिर जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा उन टू पॉइंट्स को। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन स्कैपुला पे है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स पे है। अब डिस्टेंस की बात आ गई, ठीक है, तो लिप्स के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये देखें मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात ना हो तो फिर क्या है, मैक्सिमम हम कहेंगे लिप्स के ऊपर है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी रन्स अलोंग विच नर्व है, तो वो डी पेरोनियल नर्व। एंटीकोलिनर्जिक्स आर यूज टू ट्रीट सीओपीडी के लिए यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में एक शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है जिसको सामा कह रहे थे, एक था लामा। सामा में क्या आ रहा था, इप्राट्रोपियन, जो कि एक्यूट मैनेजमेंट के लिए दे रहे थे, ठीक है। एक्यूट शार्टनेस ऑफ ब्रेथ जब होती है या एक्सजर्बेशन जब होती है ना, नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं, नेबुलाइज जब करते हैं ना, तो इप्राट्रोपियम एटम के नाम से भी आता है। और जो लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है लामा जिसको कह रहे हैं, तो वो है टायोट्रोपियम, तो वो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीओपीडी के लिए और अस्थमा दोनों के लिए बीटा एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग भी यूज़ करते हैं, साबा लाबा। A previously normal athlete presents to you with dizziness and his history shows episodes of loss of consciousness है 2 to 3 times इन प्रीवियस मंथ्स है। इको शोड इंक्रीज साइज ऑफ हार्ट, व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस है, तो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। नॉर्मल एथलीट है, उसको डिजीनेस हो रही है और उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है 2 to 3 टाइम्स प्रीवियस मंथ, और इको के ऊपर साइज ऑफ हार्ट भी बड़ा है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है, बीटा ब्लॉकर। उसमें हमारे पास कार्डियोमेगली हो रही है, बीटा ब्लॉकर देंगे तो उसका हमारे पास वो उसको अभी इस्कीमिया हो रहा है, उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है, तो वो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, उस इस्कीमिया को प्रिवेंट करेगा। लेडी हैज़ ट्रेमर, लेडी को ट्रेमर्स हैं वाइल राइटिंग समथिंग, देयर आर नो अदर एसोसिएटेड सिम्टम, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर सिम्टम्स इन फैमिली, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्रोप्रेनोलोल है। तो ये हमारे पास हैं, ये एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं ना, तो ये सॉरी रेस्टिंग ट्रेमर्स, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू हेपरिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है नेफ्रॉन के बोमस कैप्सूल के, तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, हेपरिन सल्फेट की वजह से। द क्लासिक कंप्लीमेंट पाथवे इज बेस्ट इनिशिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ C1 विद एंटीजन IgG कम्प्लेक्स के साथ। व्हाट इज अ फीचर ऑफ क्रोन्स डिजीज है, तो हाइपर ऑक्सिलयूरिया, ऑक्सिलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं और फिर यूरिन में निकलते हैं, उसकी वजह से ऑक्सिलेट स्टोन्स भी बन सकते हैं, किडनी से पास हो रहे हैं ना ऑक्सिलेट, क्रोन्स डिजीज़ में यह होता है। एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा विच व्हाट इज़ डिक्रीज इन CSF है, तो प्रोटीन डिक्रीज होते हैं CSF में एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। दूसरे नंबर पे ग्लूकोज। यू वेव इन ECG शो करेगा पेपिलरी मसल रीपोलराइजेशन या फिर हाइपोकैलेमिया। विच मसल पासिस थ्रू द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पास होता है वहाँ से। सिस्टिस सर्कोसिस काज्ड बाय इंजेस्टिंग एग्स ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो होता है टैप वार्म जो है, उसके एग्स इंजेस्ट करने से सिस्टिस सर्कोसिस होती है, उसके सिस्ट चले जाते हैं ब्रेन के अंदर जिसको कहते हैं न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस है। PCO2 70 है और PO2 60 है, बाइकार्बोनेट रेज्ड है। व्हाट इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इनहिबिट हो चुके हैं, ठीक है ना। PCO2 70 है, PO2 60 है, बाइकार्बोनेट रेज हो रहा है, तो ये किस चीज़ को शो करता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इनहिबिट हो चुके हैं। एटिपिकल सेल्स सीन इन द पेरिफेरल ब्लड ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट। तो एप्स्टन बार वायरस हमने कहा था कि वो काज करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, उसमें एटिपिकल सेल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो एटिपिकल सेल्स कौन से लिम्फोसाइट्स होंगे, एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स होते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फ्रॉम द एजेस ऑफ न्यूरल ट्यूब फोर्ज इन फ्राम हैंड ब्रेन टू फार्म, वो हैंड ब्रेन से चले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो एंडोकार्डियल कुशन बनाते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। उसके बाद वेसिकल्स है ऑन लेटरल फोरहेड है, मीडियल साइड ऑफ आई है एंड नोज है विद सेवरल फेशियल पेन, विद सीवियर फेशियल पेन एंड हेडेक है, तो ये शिंगल्स की बात कर रहा है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, वेरिसिला जुस्टर की वजह से जो हो रहा है ये उसी की बात कर रहा है, तो वो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, तो कौन सी ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच की वजह से। इसमें हम वो दे रहे थे ना प्री गैबलिन वगैरह, गाबापेंटिन वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। स्टोन इन अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट इंक्रीज इन फैटी स्टूल है, ठीक है। अपर बाइल डक्ट अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो बाइल फ्लो नहीं होगा
बाइल नहीं जाएगा, बाइल जूस कहाँ पे, ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे फैट्स, उसकी वजह से क्या होगा, स्टियाटोरिया हो जाएगा, ठीक है, फैटी स्टूल होगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स ड्रेन कहाँ पे करते हैं, जिजोनम के अंदर। जी कपल फास्फोलाइपेज सी इज इंक्रीज बाय सम सब्सटेंस दैट विल लीड टू इंक्रीज, वो क्या इंक्रीज करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जी कपल फास्फोलाइपेज सी। अ पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंटेड विद निमोनिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स ऑन ब्रोंकोअल्वेलर लार्ज बूट शेप्ड cyst were observed ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन सा होगा, न्यूमोसिस्टिस जाइरोवकी। ये एड्स में भी होता है, ठीक है, और पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी। स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू क्रश सेरेब्रम के करीब कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। हाइपरटेंसिव पेशेंट हैज इंक्रीज यूरिन आउटपुट, दिस इज बिकॉज ऑफ, ये किस वजह से होता है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है प्लस इंक्रीज जीएफआर की वजह से होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।